नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल। बीए भाग द्वितीय वर्ष में दो पेपर है, पहला है मानव भूगोल और दूसरा है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। मानव भूगोल का आज पहला टॉपिक आता है मानव भूगोल का परिचय और परिभाषाएं। मानव भूगोल क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है, अर्थ क्या है उसका, उससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल। अगर मानव भूगोल से हम पहले भूगोल की बात करें कि भूगोल क्या है, तो भूगोल का देखिए आप, भूगोल ये तो सब जानते हैं कि भूगोल दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफोस। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। सामान्य अर्थों में ये कह सकते हैं भूगोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अगर पारिभाषिक रूप से बात करें, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय संदर्भों में सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र वर्णन मतलब किसी क्षेत्र विशेष का है वर्णन करती है, और एक विज्ञान के रूप में विज्ञान क्या होती है, किसी तथ्य का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से तथ्यात्मक अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान कहलाती है। तो इसी तरह से भूगोल अपने आप में एक विज्ञान है और किस प्रकार की क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान, किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन करने वाली। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है, भूगोल एक समाकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक विषय है जिसमें स्थान और समय के संदर्भ में घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मेन शब्द क्या था, भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूगोल में प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं जिनके आधार पर भूगोल की दो बड़ी शाखाएं हैं, पहली मानव भूगोल और दूसरी भौतिक भूगोल। ये भूगोल को बहुत बड़े लेवल पे दो भागों में विभाजित किया गया है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है उसकी परिभाषा दे रखी है नीचे। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मिलने वाले संबंधों व मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। सीधा सा ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल है वो मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है और भौतिक भूगोल है भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो भूगोल की दो बड़ी शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल की क्या है, मानव भूगोल भूगोल की एक आधारभूत शाखा है और इसकी परिभाषाएं क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है वो 18वीं शताब्दी में माना जाता है, और वहाँ के 18वीं शताब्दी जो फ्रेडरिक रेटजेल था, जर्मन विद्वान, उन्होंने सबसे पहले एक एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक लिखी थी और उसमें पुस्तक में मानव भूगोल के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाज और धरातल मतलब कहने का मतलब मानवीय क्रियाएं क्या होती है, मानव अपने समाज में रहकर किस तरह के क्रियाकलाप करता है, किस तरह के मानवीय तथ्यों का निर्माण करता है, और उनका और धरातल के बीच आपस में क्या संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव भूगोल विशेष तौर से याद रखें, मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब है, वहाँ से सबसे पहले शुरू हुई है, और मानव भूगोल का जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। अगली परिभाषा आती है, जो अमेरिकी भूगोलविद है जो रेटजेल की शिष्या थी जिसका नाम है एलन चर्चिल सैम्पुल, उन्होंने बहुत मानव भूगोल की एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है जो बड़ा प्रश्न अपने आप में आता है कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये वास्तव में है क्या, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। चंचल मानव, मानव अपने आप में क्रियाशील प्राणी है,
मानव पृथ्वी पर रहता है तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण करता है। और पृथ्वी पर जो भौतिक तत्व है उनमें, या ये कह सकते हैं प्राकृतिक वातावरण में, उनमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल या क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो ये परिभाषा विशेष से ध्यान रखें, बड़े प्रश्नों में हमेशा आती है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। अगली परिभाषा आती है फ्रांस का जो भूगोलविद है विडाल डी ब्लास। इस फ्रांस के भूगोलवेत्ता का मानव भूगोल के विकास में या मानव भूगोल को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान है। मानव भूगोल का जन्मदाता है वो रेडजेल को कहा जाता है, परंतु मानव भूगोल को पूर्णतः विकसित करने का काम विडाल डी ब्लास ने किया है। तो ब्लास की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का एक संश्लिष्ट ज्ञान है, उन सारे तथ्यों का अध्ययन, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के पारस्परिक संबंध है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। आगे आता है डिकेन व पीट्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया गया अध्ययन है। और अंत में इन सारी परिभाषाओं, इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं, इन सारी परिभाषाओं को मिला के एक अंत में परिभाषा कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों व स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सा ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, या ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जो निवास करने वाले जो मानव समूह है और उनका और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ और प्राकृतिक शक्तियों के बीच में आपस में क्या पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, उन सभी तथ्यों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करता है, वो मानव भूगोल कहलाता है। ये तो एक बेसिक तौर पे मानव भूगोल की परिभाषा हुई। अब आता है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल वास्तव में है किस तरह की, क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति में सबसे मेन बिंदु है जो मानवीय क्रियाकलाप है, अर्थात ये कह सकते हैं मानव भूगोल की प्रकृति का मूल केंद्र बिंदु है वो मानव है। अगर पृथ्वी पर मानव है तो सारे तथ्यों का कहीं न कहीं महत्व है या उनका अध्ययन मानव द्वारा ही किया जाता है। अगर पृथ्वी पर मानव ही नहीं है या भूगोल में मानव भूगोल में मानव को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है तो सारे तथ्य गौण हो जाते हैं। और जितने भी मानव भूगोल में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो कहीं न कहीं मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है और मानवीय क्रियाकलाप का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ है, इन प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना या उनको दर्शाना मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। इसके अलावा मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों की पारिस्थितिकी समायोजन व क्षेत्रीय संगठन के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। मानव भूगोल है वो विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संगठन के आधार पर अध्ययन करता है। किसी स्थान विशेष में कौन कौन से मानवीय तत्व पाए जाते हैं, मानवीय क्रियाकलाप क्या है, मानव के वहाँ पर निवासित लोगों का या मानव का प्रकृति के साथ या वातावरण के साथ किस तरह के संबंध है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल की अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों का अध्ययन करने के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का मानव केंद्रित भूमिका को मानकर करता है। कहने का मतलब यह हुआ समय के साथ साथ मानव और पर्यावरण के क्या संबंध है वो परिवर्तित होते हैं